आशिकों वाली आशिकी, वो भी एक सच्ची आशिकी है। ये हो जानी होती है, हर उम्र में हो जाती है, हर उम्र को। बाबा शहंशाह नाथ ऐसा कभी दौर से गुजरे? हाँ गुजरे, उसी ने तो हमें बाबा बना दिया। तो गुस्सा आता है, पहले सबद से समझाते हैं, सबद से नहीं मानता है तो फिर मूर्ख लगता है हमें वो, फिर हम उसे चिमटे से भी समझाते हैं। बाबा शहंशाह नाथ को कभी आशिकी हुई है? हुई क्यों नहीं है, मैं तो इश्क में ऐसे रमा बैठा हूँ, देख कैसे बावड़ा हो गया हूँ। इसी को तो आशिकी कहते हैं। और वो जो आशिकों वाली आशिकी, वो भी एक सच्ची आशिकी है। ये हो जानी होती है, हर उम्र में हो जाती है, हर उम्र को। बाबा शहंशाह नाथ ऐसा कभी दौर से गुजरे? हाँ गुजरे, उसी ने तो हमें बाबा बना दिया और हमें असली बना दिया, असली का ज्ञान कर दिया कि ये झूठा है और ये सच्चा है। तो इस सच्चे से प्रेम करेंगे तो सच्ची आशिकी कहलाएंगे। और झूठे ऐसी स्थिति हुई तो मन डमाडोल नहीं हुआ? तो हो गया, तो तभी तो बाबा बन गए। नहीं, उस साइड नहीं, अब हमारा कभी मन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने अजर बजर क्रिया कर ली है अपने जीवन की। हम उन अग्नियों से, उन तपों से निकल चुके हैं और इतनी दूर जा चुके हैं, वापस आना अब स्वभाव नहीं है। जैसे आपने पीछे एक बात कही थी, शहंशाह नाम के ऊपर बात आई थी, आपका जो शहंशाह नाथ नाम धरा तो वहाँ पे आई थी सहनशीलता। तो बाबा शहंशाह नाथ ने कितना गुस्सा उठा है, कितनी सहनशीलता है, आज संसारिक जो लोग सुनेंगे इस वीडियो को उनको सत्य वचन बताओ। इतने है जैसे धुने में है देव, ये धुना अब एकदम सहनशीलता एकदम है इसमें अग्नि, लेकिन हम इसमें अब हाथ मारेंगे तो अग्नि है। यही है शहंशाह नाथ, एकदम शीतल है, अगर कोई छेड़ता है तो फिर अग्नि भी है, प्रकट हैं हम। कभी कभी किसी का चमटा बैठाया गुरु? हाँ जरूर मारते हैं, चमटे ने सृष्टि को जगाया। जब कोई भी भगत जगत ऐसे कुकर्म कोई साधु हमारे दर पे आके करता है तो गुस्सा आता है, पहले सबद से समझाते हैं, सबद से नहीं मानता है तो फिर मूर्ख लगता है हमें वो, फिर हम उसे वो चिमटे से भी समझाते हैं और बढ़िया समझ में आता है उसको, आगे तक फिर कोई गलती नहीं करता हो, तुरंत असर देखते हैं हम इस चीज़ का। आपके गुरुजियों के पास मैं एक बार वापस चलता हूँ। कभी कोई ऐसा दिन आया कि खुद आके गुरुजी ने ये बोला हो, वाह जी? हाँ मेरे गुरुजी ने बहुत बार ऐसे दिन आए हैं, मैंने सेवा करके ऐसे ऐसे दिन लिए हैं। गुरुजी कहते हैं कि बोल क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा ये हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी को आपका हाथ चाहिए सिर पे और कुछ नहीं चाहिए, सब दे दिया आपने, ज्ञान दिया है, मान दिया है, इस धरती में ये बैठने का अभिमान दिया है। मैं तो दुनिया ने ठुकरा दिया था गुरु महाराज, आपने ही छाती का लगा कर आज पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया हूँ, और आज जो आपका ये मान है दिया हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं जीवन में और कोई इच्छा नहीं रखता, मेरे गुरु महाराज मेरे सदा सिर पे हाथ रखें, बस यही कामना करता हूँ मैं उनके चरणों में सदा, और कोई इच्छा नहीं रहती हमें। सब दे दिया गुरु ने, उसी ज्ञान पे हम चले हुए हैं। और हम जब भी कोई गलत कदम रखते हैं तो गुरुजी हम पे पैनी निगाह रखते हैं और हमें टोकते रहते हैं, ये गलत है, इसको नहीं करना है, और ये सही है, इसको करो। तो हम गुरु का ही शब्द मान के चलते हैं, किसी और का शब्द हमने कभी नहीं माना है आज तक, और हम और का शब्द मानना भी नहीं चाहते देवा। सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणी हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि कोई ज्ञानी नहीं है, हमारे गुरु घने ज्ञानी हैं, नहीं देवा, मेरे लिए मेरे गुरु घने ज्ञानी हैं। मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का लालन पोषण जो दिशा मुझे दी है वो मेरे गुरु ने दी है, तो मैं सबसे प्रथम ज्ञान मेरे गुरु का ही मानता हूँ। बाद में और गुरु भाई हैं और गुरुजन हैं और सिद्ध तपस्वी बहुत हैं बे भगवान में, तो उनका भी गुरुजनों का भी मान रखते हैं, उनका भी ज्ञान ध्यान रखते हैं। जब भी वो कहते हैं हमें सही दिशा के बारे में ज्ञान देते हैं, गुरु पीर सभी बड़े भाव से, चाव से, मान से मिलते हैं, सभी से बड़ा आदर है देवा। धन हो गए हम, नाथ संप्रदाय में जन्म हुआ और तपस्वी युग अपनाया हमने, और आज हम चाहते हैं कि तपस्या करके एक हठ लिख दें। ऐसा हठ हमने एक किताब पढ़ी थी भर्तृ जी की, जिसमें हमने लिखा पढ़ा कि साधु आज समाधियों में क्यों जा रहे हैं, नाथ संप्रदाय के साधु सभी समाधियों में जा रहे हैं, ये घोर कलयुग हो चुका है, तो ये पाप का पहरा और ये काल का पहरा आज नाथ संप्रदाय के ऊपर आ चुका है, इसलिए सभी नाथ संप्रदाय के साधुओं की आज समाधियाँ हो रही हैं। नहीं तो पहले नाथ संप्रदाय के साधुओं की समाधियाँ नहीं होती थी, वो इतने बड़े तपस्वी होते थे, 12-12 साल आसन लगा के तप करते थे, भजन करते थे, और कभी भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, राजा होते थे, राज रजवाड़ों को त्याग के बाबा बनते थे, और ऐसे ऐसे तप इस दुनिया को दिखाए हैं, ऐसे योगी हठ दिखाए हैं, सह शरीर उड़ गए हो। एक सुंदरनाथ, सिद्ध सुंदरनाथ जी महाराज हुए नगूरा गांव में, उनका जन्म हुआ, वो पवन वेगी हो गए। आज का इतिहास है नाथ संप्रदाय का, 9 नाथ 84 सिद्ध सब पवन वेगी हो गए। 1400 यज्ञेश्वर जो नाथ जी के साथ रहते थे सभी पवन वेगी हो गए। 99,000 राजाओं को
यही वरदान दिया गोरखनाथ ने, गुप्त और प्रकट पवन वेगी हो जाओ। सभी गुप्त प्रकट माया से पवन वेगी हो गए। तहे देवा, आज जो ये नरक कुल हो गया है, हमारा नाथ संप्रदाय में आज नाथ संप्रदाय के योगियों की समाधियाँ लग रही हैं, इसका एक ही कारण है, भजन करना तप करना छोड़ दिया है नाथ संप्रदाय के योगियों ने, और मोह माया के चक्रों में आके आज अपने आप को भ्रमित करके आज समाधियाँ ले रहे हैं। तो चेतन है उसको काल कैसे खा जाएगा? चेतन चेतन महाचेतन, चेतन रहना पड़ता है। चेतन ही गोरस है, जो चेतन है वही गोरख है। बाकी सभी ऐसे ही काल के मुंह में जाने हैं। मैं देख रहा हूँ सभी योगियों को, सभी भगवान में ऐसे ऐसे योगियों के चर्चे सुने हमने, जो शरीर उड़ गए, सिर्फ तप से उड़े हैं। किसी का माल नहीं खाया, किसी का दान नहीं खाया, किसी का कुछ नहीं खाया, आसन पे बैठ के ऐसी तपस्या की हैं, गुफाओं में बैठ के तपस्या की हैं, कुछ नहीं चाहा किसी का भी, कोड लग गया काया को। ऐसे फकीरों की बात सुन के देवा अब मोह माया से दुनिया से एतबार ही उठ गया है हमारा। तो ना हम मेलों में जाते हैं, ना भंडारों में जाते हैं, अपना भजन करते हैं गोरखनाथ जी का, तपस्या करते हैं, भंडारा देते हैं। सभी भगवान प्रेम करता है, आता रहता है। हमारा ध्यान बस और ही चाहता है हम कुछ ऐसा करके दिखाएं इस युग में, जैसे श्री सुंदरनाथ ने करके दिखाया है। वो भी किसी माई ने जामा था, उसने भी तप करके भजन करके कुछ ऐसी सिद्धि पाई है कि वो पवन वेगी हो गया, आज तक चर्चा चल रहा है। तो हम भी कुछ ऐसी दिशा में हैं, हम भी कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तब तक ऐसी कोई सिद्धि हासिल नहीं हो जाएगी। बस लगे पड़े हैं इस राह में, है देव पवन वेगी होने के। इस शरीर को मिट्टी में देने से ये शरीर डरता है। अब मैं एक साधु की समाधि पे गया था, तो सत्यनाथ का साधु हमारा साधु समाधि लगवाता है। वो बोला गुरु भाई एक कट्टा और डाल दे। मैं बोला बहुत हो गया, 5 कट्टे डाल दिया, अब और क्यों डाल रहा है? कढ़ाई में डाल ले, प्रसाद बन जाएगा, भगत जगत खा लेंगे सभी। उसने कहा इसको कीड़े जल्दी खा जाएंगे। ये बात देव मेरी थरथर काया काँप गई जब उसने ऐसी बात कही। हम नाथ शिरोमणियों के बालक हैं, सिद्ध शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी के पंथ से हमारा जन्म हुआ है, उसके नाम का दाना खाते हैं लेके, और आज हमारी काया को कीड़े खा जाएंगे तो धिक्कार इस पंथ पे है मेरे पे, और धिक्कार इस काया पे है। तो हे गुरु महाराज, मेरे तो शान में एक बात यह लिख दिया देना चाहे तो मैं एक ही तप करता हूँ बस इसी कारण कि शायद शरीर जाऊँ, ये समाधि ना लगे मेरी। मैं हठ योगी हूँ देवा, अघोरी हूँ। मैंने 3 योग ऐसे पा लिए हैं जिससे मैं चाहूँ जब अपने प्राण ले सकता हूँ, गुप्त प्रकट हो सकता हूँ शरीर को छोड़ के। लेकिन मैं आज चाहता हूँ वो बटन मिले मुझे जिससे शरीर ही लेके उड़ जाता है योगी। लेकिन तब करना पड़ता है, इसके लिए बहुत बड़े हट करने पड़ते हैं, तब होता है। किसी का ऐसे चून खा के सो जाने से नहीं होता, बहुत भजन करने से होता है ऐसा मार्गदर्शन। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से किसी को तो होगा, हमें नहीं होगा तो किसी और को होगा। लेकिन ऐसे हट पे हम चलेंगे, आज हमें देख के कोई और चलेगा कल, लेकिन ये जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। कोई ना कोई योगी, हठी योगी ऐसा तप करके इस शरीर को ही लेके उड़ के दिखाएगा इसी युग में, कलयुग में, फिर नाथ संप्रदाय का एक बार नाम शिखर चढ़ाएगा। मैं इतनी इच्छा रखता हूँ बस, कैसे भी हो, हमसे ना हो तो कोई और कर दे, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार आज जरूर कर दे। नहीं तो नाथ संप्रदाय का आज अधिकार नहीं है सिद्ध योगी कहलाने का, क्योंकि सिद्ध कहाँ है, कौन सिद्ध है? आज 21 दिन कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हो ना, कोई बाबा गिरिपुरी भारती सीताराम मेरे साथ आसन पे नहीं बैठ सकता भूखा तिसा 21 दिन दिन रात चेतन नहीं हो सकता। हो सोता है खाता है, कहाँ से चेतन होगा? तो कैसे अजर अमर काया होगी उसकी तो समाधि ही होनी है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं चेतन चेतन महाचेतन, चैतन्य गोरख। जो चैतन्य जीव है वही काल को खा सकता है। जो खुद सो रहा है वो तो काल के मुंह में है देवा, उसको तो काल ही खा जाएगा। तो ऐसे पता नहीं है मेरा सारा भय भगवान कौन दिशा में जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आया। मैं अपनी दिशा खुद बना रहा हूँ देवा, और एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी को दोषी नहीं कर रहा हूँ, उनको जैसा ज्ञान है वो वैसा ही बरत रहे हैं, वो भी गुरु पीर हैं, अनेकों विद्याएं हैं उनके पास, अनेकों ज्ञान हैं। लेकिन मैं ये ज्ञान चाहता हूँ किसी के पास है तो दे हमें, पूरे भय भगवान से चाहता हूँ। मैं गुप्त और प्रकट माया से परे हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शायद शरीर उड़ने वाली क्रिया सिद्ध हो, इसका सभी गुरु पीरों से आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरी हो नहीं तो किसी और की हो। किसी को तो ये ज्ञान हो इस धरती पे तो जरूर दे किसी न किसी योगी को, और ऐसे ज्ञान से वंचित ना करो। जो भी ज्ञान गोपीचंद भर्तृ ने, रणपतमान दाता नागे पीरों ने, जो सिद्ध शिरोमणि मस्तनाथ जी ने, जो बाल गुंदाई नाथ, परशुराम, मंजूनाथ,
ऐसे ऐसे योगेश्वरों ने ऐसा ज्ञान प्रदान किया है, इस नाथ संप्रदाय को दिया है, वो ज्ञान क्यों नहीं बांटा जा रहा? धन बांटने का ज्ञान कहाँ से आ गया इस नाथ संप्रदाय में? धन तो धनेड़ तो कदेते हैं नाथ संप्रदाय, ये तो ठोकरों में पड़ी है माया तो इनके। लेकिन तपस्या करने से जो विद्या मिलती है, मैं चाहता हूँ हर योगी में वो चीज़ हो, वो बात हो जो पहले थी, 200 साल 300 साल पहले थी। लेकिन आज किसी किसी योगी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देव जो देखने को मिलती है तो बड़ा मान होता है। और बहुत से ऐसे भटक गए हैं बस मोह माया के चक्कर में। अब तो बस हम गुफा भजन लेने का मन हो गया है हमारा, गुफा भजन करेंगे हम। पहले गुफाओं में रहते थे योगी ऐसे ही, पहले 12 महीने की गुफा करेंगे, फिर 12 साल का करेंगे एक भजन, और उसके बाद गुरु महाराज ने चाहा तो कुछ और करेंगे। ऐसा ही लगे रहेंगे इस रास्ते में, जी देना है, लेकिन देंगे थोड़ा तप जब के। ऐसे खाम खा कीड़ा दे खुआने को मन नहीं है हमारा ये शरीर।